फिल इन द ब्लैंक्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर की, और हमें क्या निकालना है वॉल्यूम क्यूब का। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब। साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्यूब। फाइंड किस में करना है, मीटर में। तो यदि मीटर में करना है तो सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 2, और न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -2 मीटर। तो 10 के पावर -2 मीटर का क्यूब। पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। तो जो फर्स्ट का आंसर है वो हो जाएगा 10 के पावर -6। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड पे क्या है, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का, वो भी सॉलिड वाले का। तो सॉलिड सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr r + h। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। एक हालो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में ये फार्मूला, जिसमें r कितना है 2 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, और आंसर जो हमें निकालना है वो निकालना है मिलीमीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 20, और 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अर्थात 1000। सॉरी, 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 2 पाई की वैल्यू, r कितना है 2 सेंटीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि हमें mm में निकालना है। r कितना है 20, और h 10 है, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 mm। ये जो पूरा आंसर है वो हमारा आंसर है मिलीमीटर में, mm में। और एरिया को हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 20, और 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 mm स्क्वायर। जैसे ही पूरा मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा। कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 12 48, और 22 नीचे 7, 0 और 0 तो कितना हो गया 100। 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा इसका 48 एंड 22। ठीक है, और 7 से डिवाइड, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ। तो इसका आंसर है 150.8 और भी समथिंग कुछ है, और 10 के पावर 2 mm स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए 1 डिजिट के बाद, तो 1.5 बाद वाली वैल्यूज को हम हटा सकते हैं। तो 1.5, तो पॉइंट यदि इधर है तो नंबर कितने हो गए 1 और 2 पॉइंट के पहले तक। तो 2 है तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो 2 2 4 mm स्क्वायर। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1.5 और 10 के पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं सी पर। एक व्हीकल है
जो मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से। तो इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर से। और हमें जो निकालना है वो निकालना है मीटर इन 1 सेकेंड। कितने मीटर वो चली, कितने में? 1 सेकेंड में, अर्थात मीटर पर सेकेंड में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 18 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 1000 मीटर। और 1 आवर में, 1 घंटे में कितने सेकेंड? तो हमें पता है 3600 सेकेंड होते हैं। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये कुछ आ जाएगा 180 नीचे 36 मीटर पर सेकेंड में, आगे 18 10 जा 18 2 जा, तो ये आ गया कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने मीटर? 5 मीटर। इसका अर्थ यही हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में कितने मीटर? 5 मीटर। तो इसने पूछा 1 सेकेंड में कितने मीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 मीटर। डी पर आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड कितना है? 11.3। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला है कि रिलेटिव डेंसिटी जिसकी हमें निकालनी है और डेंसिटी ऑफ एक्चुअल में जिस मटेरियल का हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? लेड का। तो डेंसिटी ऑफ लेड और अपॉन में लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स कि जिस मटेरियल का हम डेंसिटी निकाल रहे हैं उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कितने कंपेयर में कितना है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी से कितना कंपेरेबल है ये हमें फाइंड आउट। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 11.3। तो 11.3 डेंसिटी ऑफ मटेरियल लेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें हमेशा याद करके रखना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें वैल्यू याद करके रखनी है। तो आगे डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू, ये वैल्यू डिवाइड में है, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 11.3 मल्टीप्लाई 1000 को लिख सकते हैं हम 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दो आंसर देने थे, एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना आ गया? 11.3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू 11.3 10 के पावर 3 1 kg को लाना है ग्राम में। तो 1 kg को लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम, और मीटर को लाना है हमें सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 को लिख सकते हैं हम 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 के पावर 2 सेंटीमीटर। और क्यूब लगा है तो हम भी क्या लगा देंगे इसमें? क्यूब लगा देंगे। आगे इलेवन 10 के पावर 3 और ये भी क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 तो हो जाएगा 10 के पावर 6। पावर के ऊपर पावर तो 2 3 जा 6, ये भी कितना हो गया? 10 के पावर 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें आंसर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो ये कैंसिल, कितना आ गया? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 11.3
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।